ये इतनी महत्वपूर्ण कथा है, कहने का तात्पर्य है कि देवताओं को भी दुर्लभ कथा है जो आपको यहाँ प्राप्त हो रही है। स्वर्ग से देवता भी तरसते हैं कि काश हमको भी यह कथा श्रवण करने को मिल जाती। महाराज कहते हैं कि एक दिन की बात है, कथा में, भागवत कथा में कुछ बातों को आप विशेष ध्यान रखना चाहिए महाराज। सबसे पहले कथा का बढ़िया गान होना चाहिए, फिर कथा पर कान होना चाहिए, कथा का ज्ञान होना चाहिए और कथा का ध्यान भी होना चाहिए। ये बातें जब आपके पास में होंगी ना और कथा श्रवण करेंगे तो कथा का पूरा लाभ मिलेगा। एक बार की बात है कि ये सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो है बद्री विशाल में सत्संग हुआ, वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर के देखते क्या है कि नारद जी अति चिंतित हैं। उनके चेहरे से बड़ा जो है अवसाद टपक रहा है, विषाद टपक रहा है, चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। ऋषियों ने कहा, बोले महाराज क्यों आपके चेहरे में 12 बजे हुए हैं? आपके चेहरे में कथम ब्रह्मान दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र तस्यागमनम तव। महाराज ये बताइए आपके चेहरे में 12 क्यों बजे हुए हैं? कथम ब्रह्मान दीन मुखा, आपका मुख दीनता से क्यों है, क्यों दीन बने हुए हैं? आप तो ऋषि हैं, ऋषि के चेहरे में चिंता अच्छी नहीं लगती है। संसारी व्यक्ति कोई दुखी हो, चिंता में हो, डूबा हो, आई पर जो है परेशान हो दिखाई दे चेहरे से तो समझ में आता अज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति ही दुखी होता है। दुख का कारण ही अज्ञान है, बाकी दुख कहीं है नहीं। जितना अज्ञान व्यक्ति के जीवन में होगा उतना ही वह व्यक्ति दुखी होगा, तरह तरह के दुखों से वह दुखी बना रहेगा। और जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता जाएगा ना महाराज, वैसे वैसे ही व्यक्ति सुखी होता हुआ चला जाएगा। तो बोले महाराज आपको चेहरे में ये जो है 12 बजे अच्छे नहीं लग रहे हैं, बताइए क्या बात है, क्यों चिंतातुर हैं, क्यों दुखी हैं? तो बहुत बढ़िया बात कही कि महाराज ये ऋषियों ये तो जान सकते हैं आपकी ऋषि और महात्मा, संत और महात्मा का अपना कोई चिंता नहीं होती, अपना कोई दुख नहीं होता है। कभी भी अगर कोई वास्तव में जो संत है तो उसके जीवन की चिंता सिर्फ संसार और समाज होता है। विश्व कल्याण कैसे हो, विश्व का जो है सही मार्ग पर कैसे चले, विश्व की समस्याओं का समाधान कैसे हो, विश्व में राम राज्य की स्थापना कैसे हो, दुखों से पीड़ित जो है मनुष्य सुखी कैसे हो, है ना। अच्छा बताइए कि जो महात्मा लोग दिन रात लगे रहते हैं, यज्ञ आदि करवाते हैं, दिन रात एक किए रहते हैं, उन्हें अपने लिए क्या चाहिए? कभी विचार किया है? हमने ही अगर 100 यज्ञों का संकल्प लिया है कि विश्व कल्याण के लिए 100 यज्ञ करने हैं, तो केवल विश्व कल्याण के लिए समाज की समस्या, समाज में धर्म की स्थापना कैसे हो, समाज सुखी कैसे हो, समाज की अव्यवस्थाएं कैसे मिटे, है? इसी के लिए है ना आज बड़े बड़े संत महात्मा कोई जरूरी नहीं कि भगवा वेश में ही हो, वो पैंट शर्ट में भी हो सकते हैं, वो कुर्ता पैजामा में भी हो सकते हैं। संत एक स्वभाव होता है, संत कोई रूप नहीं होता। संत तो ठीक है बाद में रूप बना ले, अच्छी बात है, वो धारण करे, मगर संत एक स्वभाव है। तो आज आप देख रहे हैं विश्व कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी के रूप में हो, चाहे वो योगी जी के रूप में हो। ये संत हैं, इनको चिंता है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो। दिन रात एक करके गालियां भी खा करके कुछ लोगों की, मगर लगे रहते हैं
कि लोक कल्याण, समाज कल्याण, विश्व कल्याण कैसे हो। इसी क्रम में हमने भी 100 यज्ञों का संकल्प लिया है, क्योंकि हम जानते हैं, वेद यही कहते हैं, शास्त्र यही कहते हैं कि केवल यज्ञ के द्वारा ही विश्व का कल्याण हो सकता है, आत्मा का कल्याण हो सकता है।